बहुत सारे जो संसारिक लोग हैं, जब हनुमान जी की कृपा पक्ष को सुनते हैं तो उनके श्रद्धा विश्वास में बढ़ोतरी हो जाती है, इजाफा हो जाता है। आप चूँकि हनुमान जी की साधना में हैं, कुछ ऐसा आपके स्मरण में आ रहा हो, हालांकि इसका उत्तर आप चाहें तो दें, ये निजी सवाल है, कि आपको ऐसा लगा हो कि कुछ संकट की स्थिति थी और ये तो हनुमान जी ने कृपा कर दी है, ये तो हनुमान जी की साक्षात कृपा है। किसी की कृपा को अपनी योग्यता समझ लेना, ये अहंकार को बढ़ावा देता है। कृपा तो ठाकुर जी की है। राम जी हनुमान जी की पीठ थपथपा के कह रहे हैं, अरे वाह हनुमान जी, आपने इतना बड़ा काम कर दिया, सीता जी का पता लगाया है, समुद्र लांघ दिया, लंका जला दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी और अन्य जो भी आपने कार्य किए सराहनीय है। श्री हनुमंत लाल जी रो रो के कहते हैं, हाथ जोड़ के, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जो इतने बड़े कार्य करके आ गए, वो राम जी के प्रताप का गुणगान गा रहे हैं कि मेरी इसमें कुछ भी बड़ाई नहीं है, सब राम जी का प्रताप है। कहने का तात्पर्य है, किसी की कृपा को अपनी योग्यता समझना, ये अहंकार को बढ़ावा देना है। आपने जो प्रश्न किया है, ये ठाकुर जी की कृपा ही है। भगवान श्री राम ने जब रावण का वध करके आ गए, उनका राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, श्री हनुमंत लाल जी अकेले को उन्होंने सेवा में रखा, अंगद जी को सेवा में नहीं रखा। ये ठाकुर जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस पे अपनी कृपा का वर्षण करें। जीवन में संकट सभी के आते हैं। भगवान अपनी एक अलौकिक लीला का कुछ दृश्य दिखाते हैं, ये अपने निजी भक्त को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि मेरी शक्ति है। सुंदरकांड में एक चौपाई है, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजनो तजी भावना आना। जो राम जी का स्वभाव जान लेता है, उसको भजन छोड़ के और कुछ सुहाता नहीं। तो जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, क्योंकि बचपन से ही श्री हनुमान जी की सेवा में संलग्न है दास, एवं ये इनकी इस जन्म से नहीं, पूर्व जन्म से इनकी अलौकिक कृपा है। 4-5 साल के बच्चों को क्या पता हाथ में राम नाम लिखने से क्या होता है। जब छोटे थे तो हाथ में राम नाम लिखते थे। बचपन से ही राम नाम में प्रेम है, क्योंकि इनको राम नाम में प्रेम है। तो कई घटनाएं ऐसी घटी हैं, लेकिन जैसे लोग व्याकुल हो जाते हैं, जरा सी साधना करी, जरा सी सेवा की और जीवन में कोई संकट आ गया, कहते हैं एक तो एक हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ऊपर से संकट पर संकट आ रहे हैं। अरे ये तो संकट मोचन है, संकट मोचन की सेवा भजन करने से तो संकट तो मिटते हैं और संकट आ रहे हैं। लेकिन उन भक्तों को यह पता होना चाहिए, कि हमारे अनेक हमने कितने करोड़ जन्मों में जो पाप किए हैं, इनकी सेवा करने से वो क्षीण हो गए। क्या पता हमें इससे और अधिक संकट मिलने वाले थे। जो इनकी सेवा में रहता है, शरण में रहता है, इनका भजन साधना करता है, ठाकुर जी तलवार का वार सुई की नोक के बराबर कर देते हैं। 100% में से 70% पाप कम कर देते हैं, लेकिन 30% तो आपको भोगने पड़ेंगे। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए कि इनकी सेवा करने से और संकट आ गए। वो संकट नहीं आते, भगवान ने बचा लिया आपको। तो कई लीलाएं ऐसी होती हैं कि ठाकुर जी ये हमें दृढ़ विश्वास कराते हैं कि हमारी शक्ति आपके साथ है। तो कई लीलाएं इनकी ऐसी हुई हैं जिससे दास को दृढ़ विश्वास हुआ है। जी। तुम्हारे भजन राम अभी हम आपको बताएं जी, अभी 2 महीने पहले एक साधक आए थे, उन्होंने अपना निजी अनुभव बताया। यहाँ से वो दर्शन करके गए श्री वृंदावन बालाजी महाराज के, और अपने यहाँ से उन्होंने सीधे गाड़ी से गए। मित्र उनका पीछे बैठा, जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ। जो साधक यहाँ से गए थे वो खुद गाड़ी चला रहे थे, पीछे का मित्र जो था ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। लेकिन वो साधक बच गया। क्यों? वो बाबा के सीधे यहाँ से दर्शन करके गया था। अब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। जी। बाबा की शक्ति साथ है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी तो जन्म जन्मांतर के दुख दूर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय सिया।